धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चीज़ों को खरीदना बहुत ही अशुभ भी माना जाता है। धनतेरस के दिन भूल कर भी लोहे से बनी कोई भी चीज़ ना खरीदें। लोहा खरीदना अशुभ माना जाता है और ये आपके जीवन में नकारात्मक असर डालता है। कांच का संबंध राहु से होता है। ग्रह नक्षत्रों को सही रखने के लिए आप कांच से बनी कोई भी वस्तु ना खरीदें। धनतेरस के दिन एल्युमिनियम से बनी बर्तन भी ना खरीदें, क्योंकि ये राहु से संबंधित है और एल्युमिनियम का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं किया जाता है। इस दिन काले रंग से बनी कोई भी चीज़ ना खरीदें, क्योंकि काला रंग दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। आप जो भी बर्तन खरीद के लाएं उसे खाली घर न ले आएं। उसमें या तो अनाज खरीद कर उसमें भर दें या फिर उसमें पानी भर लें। धनतेरस के दिन तेल और घी नहीं खरीदना चाहिए। ये कुछ दिन पहले खरीद लें, क्योंकि धनतेरस के दिन हमको दीप प्रज्वलित करना रहता है। इसलिए तेल और घी आप पहले से खरीद के रख लें। धनतेरस के दिन ना खरीदें। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी, कुबेर और यमराज का पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन शुभता बढ़ाने वाली वस्तुओं की खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन लोहे के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए और पीतल के बर्तन खरीद कर खाली नहीं ले आना चाहिए। उसमें खील, बताशे और सफ़ेद मिठाई भरकर घर ले आना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है। इस दिन मिट्टी के दिए और अनाज की खरीदारी बहुत शुभ माना जाता है और धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू की खरीदारी बहुत शुभ माना जाता है और झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी की नज़र ना पड़े और इसका प्रयोग दीपावली के दिन से शुरू करें। और झाड़ू का प्रयोग करते समय कूड़ा घर से बाहर निकालें, जिससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इन उपायों को करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को पीले रंग का पुष्प चढ़ाना चाहिए और उन्हें पीले रंग की मिठाई चढ़ानी चाहिए और भगवान धन्वंतरी को इन मंत्रों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें तो धन्वंतरी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सर्व भय का नाश होता है, सर्व रोग नाश होते हैं और भगवान धन्वंतरी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, दीपावली का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ दिन माना जाता है। माँ लक्ष्मी जिस पे प्रसन्न हो जाती हैं उसके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होती है और उनके जीवन से दुख दरिद्रता का नाश होता है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को भोग लगाते समय माँ लक्ष्मी के पसंद का भोग लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी मनवांछित फल देती हैं। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को नारियल का भोग लगाएं। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी को दीपावली के दिन सिंघाड़ा अवश्य चढ़ाएं। सिंघाड़ा जल में उत्पन्न होता है, जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। सिंघाड़ा चढ़ाने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और संकटों का नाश होता है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को मखाने का भोग लगाएं। मखाना भी जल में उत्पन्न होता है और माँ लक्ष्मी का अति प्रिय भोग है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को बताशे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। बताशा माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और बताशा चढ़ाने से जीवन में सुख संपत्ति और धन वैभव का भंडार भरा रहता है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग ज़रूर लगाएं और खीर में केसर अवश्य मिलाएं। खीर का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और जीवन में आ रही सभी संकटों का नाश करती हैं और सुख संपत्ति और सौभाग्य की वर्षा करती हैं और मनवांछित फल प्रदान करती हैं। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। दीपावली के दिन
प्रदोष काल में शाम के समय हम अपने घर में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करते हैं। जिसको जैसे समझ में आता है, अपने अपने परंपराओं के अनुसार हर कोई यही कोशिश करता है कि दीपावली की पूजा अच्छे से संपन्न हो, ताकि पूरे वर्ष माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा बनी रहे। आज हम बहुत ही सरल विधि से कैसे दीपावली की पूजा करें उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर पूरब यानी ईशान कोण में एक चौकी स्थापित करें। उस पर लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछा दें। उस पर भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। गणेश जी के दाहिने तरफ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। आप चाहे तो माँ लक्ष्मी के बगल में हनुमान जी की भी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले आसन ग्रहण करें। लाल, पीला या गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करें। दीपावली की पूजा में काले, नीले या भूरे रंग का या सफ़ेद रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हाथ में जल ले। इस जल को चारों तरफ छिड़के और कहे कि मेरे घर का पूरा माहौल पवित्र हो, मेरा घर पवित्र हो, हम सब का मन पवित्र हो। इसके बाद हाथ में अक्षत लें और संकल्प करें कि मैं दीपावली के शुभ दिन पूजा अर्चना अपने सामर्थ्य अनुसार करने जा रही हूँ। मेरे घर में माँ लक्ष्मी का निरंतर वास रहे और भगवान गणेश मेरे जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर करें। इसके बाद चावल वहीं लक्ष्मी और गणेश के पास चढ़ा दे। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। दीपावली की पूजा मुख्य रूप से माता लक्ष्मी की पूजा है। पूजा के पहले दीपक जला लेना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारे पूजा पाठ का साक्षी माना जाता है। इसके बाद सबसे पहले विघ्नहर्ता परम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को जल के छींटे से स्नान कराएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, रोली लगाएंगे और फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा भी इसी तरह से करेंगे। उन्हें पहले स्नान कराएंगे, वस्त्र अर्पण करेंगे, माला पहनाएंगे, रोली कुमकुम का तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फल फूल मिठाई इत्यादि का भोग लगाएंगे। दीपावली के दिन धान के खील, चीनी से बनी मिठाई विशेष रूप से माँ को चढ़ाया जाता है। जो बर्तन आदि या फिर सोने चांदी या पीतल की बनी जो भी वस्तु आप धनतेरस के दिन घर में ले आए हैं वो माँ को चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल या उसकी पंखुड़ियाँ चढ़ाएं। आपने धनतेरस के दिन जो भी खरीदारी की है, जैसे झाड़ू हुआ, जो कुछ भी सामान आपने धनतेरस के दिन खरीदा है वो माँ लक्ष्मी के पास रख दें। इसके बाद यदि आपने हनुमान जी की स्थापना की है तो उनकी भी इसी प्रकार से पूजा करें। लाल वस्त्र पहनाएं, बूंदी या लड्डू का भोग लगाएं। सबसे पहले भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें, जो इस प्रकार से है। ओम गंग गणपते नमः। ये गणेश जी का सबसे सरल मंत्र है। इसका जप 108 बार करें। इसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, जो इस प्रकार से है। ओम श्रीं श्रेय नमः। इसका भी आप दीपावली की रात यथासंभव जितना हो सके जप करें या फिर 108 बार जप करें और फिर माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर श्री सूक्तम का पाठ ज़रूर करें। साथ में अगर हो सके तो पुरुष सूक्त का भी पाठ करें, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु रहेंगे वहाँ माता लक्ष्मी अपने आप प्रस्तुत रहेंगी। अगर आपने हनुमान जी की पूजा की है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके मंत्र का जप करें। हनुमान जी हमारे शत्रुओं का नाश करते हैं और रोग शोक दूर करते हैं। हनुमान जी का मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। इसका भी आप 108 बार जप करें। हनुमान जी की पूजा से सारे रोग, जीवन की सारी दुख पीड़ा और शत्रु पराजित होते हैं। आखिरी में भगवान गणेश जी से विनम्र प्रार्थना करें कि जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हों। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन का स्थायी वास हो और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपको मुकदमे से, शत्रुओं से, विरोधियों से मुक्ति दे
इसके बाद आप आरती करेंगे। आज दीपावली है और दीपावली का पर्व माता लक्ष्मी से संबंधित है। कोशिश करें जितना हो सके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, रात भर जागरण करें। दीपावली के दिन सिर्फ और सिर्फ माता लक्ष्मी की आरती करें। इसके बाद 3 बार शंख बजाएं। इसके बाद आप अपने घर में दीपक जलाना शुरू करें। आप एक थाली में 5 दीपक पहले से रख लें। इन दीपों की पूजा करेंगे। मंदिर में पूरी तरह एक घी का दीपक जला के रख देंगे। उसके बाद मेन गेट पर दीपक रखेंगे। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो वहाँ दीपदान ज़रूर करें। तुलसी जी में दीपदान करें। दीपक जलाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। दीपावली के दिन अगर हो सके तो सात्विक भोजन बनाएं। उसमें से थोड़ा थोड़ा भगवान को भोग भी लगाएं। भोग लगाने के लिए आपको बिना लहसुन प्याज का भोजन तैयार करना होगा। सात्विक भोजन करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमारा मन भी सात्विक होता है। धर्म में और पूजा पाठ में भी मन लगता है। आप सच्चे मन से, शुद्ध भाव से, सरल विधि से दीपावली की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से आपके घर में विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपका घर धन्य धान्य और सुख समृद्धि से भरा रहेगा। ऐसा विचार करके शुद्ध भाव से पूजन करें तो निश्चित ही आपकी पूजा सफल होगी। आपकी दीपावली शुभ हो, इसी कामना से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।